हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एससीईटी के करंट अफेयर की वीडियो सेशन में। आज हम बात करने जा रहे हैं 14 अप्रैल से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो क्लास को शुरू करें इससे पहले कि जो लोग हमसे नए जुड़े हैं, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ क्लास को शेयर करना ना भूलिएगा। तो सेशन को शुरू करने से पहले हम रिविजन करेंगे कल के करंट अफेयर को, उसके बाद हम देखेंगे आज के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है उनको हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो कल का जो प्रश्न था दोस्तों, उसे एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। वाइस ऑफ चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को किस भारतीय सेना का जो है प्रमुख नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है दोस्तों थल सेना का। किसका? थल सेना का। भारत का सबसे ऊंचा मेडिकल टावर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये कहाँ पे? जयपुर में किया जा रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न था किस देश के फोटोग्राफर ने वर्ल्ड प्रेस ऑटो ऑफ द ईयर 2022 का खिताब अपनी नाम किया है? तो किसने किया है दोस्तों? कर्नाटक देश ने। डीआरडीओ ने सॉलिड फ्यूल डक्टेड रेंजेट तकनीक का सफलतापूर्वक परीक्षण कहां पे किया है? उड़ीसा में किया है। आरबीआई ने एक्सिस बैंक और किस बैंक पर 93 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? तो ये आईडीबीआई पर लगाया है। और इसके साथ ही ईवी नीति में ई साइकिलों को शामिल करने वाला पहला प्रदेश कौन बन गया है? ये बन गया है दिल्ली बन गया है। आगे बात करें, विश्व होम्योपैथिक दिवस कब मनाया गया दोस्तों? तो ये अभी हाल ही में 10 अप्रैल को मनाया गया था। अगला प्रश्न था दोस्तों, भारत सरकार ने भविष्य में परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए कितने नए स्थलों के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है? तो ये दिया है 5। संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह की में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है अरुणाभ घोष को। अगला प्रश्न था, भारत किर्गिस्तान संयुक्त विशेष बल अभ्यास के 9वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश में किया गया था। किसने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए ऑडिथॉन मंथन का अनावरण किया है? ये किया है सेबी ने दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चयनित होने वाला पहला हिंदी उपन्यास कौन बन गया है? ये टॉम ऑफ स्वेट बन गया है। किसने महिलाओं कारीगरों और शिल्पकारों की प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए औसत पहल की शुरुआत किया है? तो ये किया है किसने? भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने किया है। चलिए बात करते हैं आज के पहले प्रश्न की। हाल ही में 5 दिवसीय माधवपुर घेड़ मेले का उद्घाटन कहां पर किया गया है? शिमला, पोरबंदर, देहरादून या कोई नहीं? तो ये कहां पे किया गया है दोस्तों? पोरबंदर में किया गया है। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे इसके बारे में हम डिटेल में, तो ध्यान दीजिएगा। इस मेले का जो उद्घाटन है वो किसके द्वारा किया गया है? तो भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। ये कहां पर है? गुजरात के पोरबंदर के माधवपुर घेड़े में 5 दिवसीय मेले का उद्घाटन किया गया है। आपको बता दें इस मेले का आयोजन क्यों होता है? तो ध्यान दीजिएगा, भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी के पवित्र मिलन के जश्न में भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय और गुजरात सरकार के द्वारा माधवपुर खेड़े में ये आयोजित किया जाता है। दोस्तों एक प्रश्न दिमाग में आता है, जब हम कभी भी पोरबंदर की बात सुनते हैं तो सबसे पहले माइंड में हमारे आता है कि गांधी जी के बारे में। ठीक है, तो आज हम क्यों ना गांधी जी से रिलेटेड कुछ पॉइंट की बात कर लें या गांधी जी के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं गांधी जी के प्रमुख उपाधियों के बारे में कि उनको कौन सी उपाधि किसने दिया था। ठीक है, केसर ए हिंद की उपाधि प्रथम विश्व युद्ध के समय दिया गया था। कब दिया गया था? प्रथम विश्व युद्ध के समय कौन सी उपाधि दिए गए थे गांधी जी को? केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी। ठीक है, भर्ती करने वाले सार्जेंट प्रथम विश्व युद्ध के समय में यह भी दिया गया था। भंगी शिरोमणि दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान कहा गया था इनको। कूली वेरिएस्टर दक्षिण अफ्रीका के अंग्रेज मजिस्ट्रेट के द्वारा कहा गया था। कर्मवीर दक्षिण भारत के सहयोगियों के द्वारा कहा गया था। सेवाग्राम का संत आश्रम के अतिथियों के द्वारा ये कहा गया था इनको। आधुनिक युग के अज्ञात शत्रु ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा कहा गया था। मंगल बाबा ये कबालियों के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा? कबायलियों के द्वारा ये कहा गया था। आगे बात करें बापू किसने कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू और सीएफ एडूस के द्वारा ये कहा गया था। क्या? बापू जो प्रमुख शब्द है। देशद्रोही फकीर ये विंस्टन चर्चिल ने कहा था। किसको? गांधी जी को। भिखारियों का राजा पंडित मदन मोहन मालवीय ने कहा था। राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था।
अधनंगा फकीर ये किसने कहा था? ये कई बार आपके एग्जाम में भी पूछा गया है। तो ये कहा था किसने? विंस्टन चर्चिल ने कहा था। वन मैन बाउंड्री फोर्स लॉर्ड माउंटेन के द्वारा कहा गया था। और महात्मा गांधी जो है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा कहा गया था। यहां से आपके एग्जाम में दोस्तों काफी बार प्रश्न पूछे गए हैं, इसे आप नोट डाउन भी कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में किस राज्य की कांगड़ा चाय को यूरोप आयोग से जीआई टैग मिला है? तो जो ये कांगड़ा चाय है ये कहाँ का है दोस्तों? ये है हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा चाय को जो है यूरोपीय आयोग के द्वारा जीआई टैग मिलेगा। आइए इसके बारे में हम डिटेल में जान लेते हैं। तो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा चाय को जल्द ही यूरोपीय आयोग की भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग दिया जाएगा। ठीक है, इससे फायदा क्या होने वाला है? तो कांगड़ा चाय को यूरोपीय बाजार में प्रवेश करने का एक अवसर प्रदान किया जाएगा। और इस कांगड़ा चाय को जो है भारत में 2005 में जीआई टैग मिला था। अब ये जीआई टैग होता क्या है के बारे में हम जान लेते हैं कि जीआई टैग होता क्या है। काफी बार यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछते हैं जीआई टैग के बारे में, आपको जानकारी भी होनी चाहिए जीआई टैग के बारे में। तो ध्यान दीजिएगा, यह एक भौगोलिक संकेत जीआई टैग होता है जो किसी विशेष क्षेत्र, राज्य, देश के उत्पाद, निर्यात या व्यवसाय के समूह को अच्छी गुणवत्ता या यानी हम कह सकते हैं उसके नाम के लिए, उसकी बिक्री अधिक हो के लिए कृषि, औद्योगिक, प्राकृतिक वस्तुओं को बढ़ावा देने के लिए, बनाने के लिए दिया जाता है। ठीक है, अब बात आती है ये जीआई टैग दिया कैसे जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, जीआई टैग भौगोलिक संकेत जो है पंजीकरण संरक्षण एक्ट जो है 1999 के अनुसार ये दिया जाता है। और कितने वर्षों के लिए दिया जाता है? तो जीआई टैग जो है ये 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। कितने वर्षों के लिए? 10 वर्षों तक के लिए। एक प्रश्न आपके माइंड में और बनता है कि अभी तक कितनी वस्तुओं को जीआई टैग मिला है? तो ये कितने वस्तुओं को मिला है, कितने उत्पादकों को? 325 प्लस उत्पादक को जो है दोस्तों जीआई टैग मिल चुका है। ठीक है, और यह रोजगार और पुरानी कला को बढ़ावा भी देता है। क्या? ये जीआई टैग, जैसे पुरानी कलाएं जो भी हैं उनको ये बढ़ावा देता है जीआई टैग। ठीक है, इसके आदर्श वाक्य की बात करें हम तो अतुल्य भारत की अमूल्य निधि इसका जो है आदर्श वाक्य है। ठीक है, सबसे अधिक जीआई टैग किसे मिला है? तो ये कर्नाटक को मिला है। अब एक प्रश्न और आता है कि सबसे पहली बार जीआई टैग जो मिला था वो किस प्रदेश को मिला था या किसे मिला था? तो आपसे एग्जाम में यहां से प्रश्न पूछता है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले जो जीआई टैग मिला था वो किसे मिला था दोस्तों? दार्जिलिंग की चाय को मिला था। किसे मिला था? दार्जिलिंग को चाय को कब मिला था? ये मिला था 2004 में। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि कौन से प्रदेश की जीआई टैग क्या है, अगर उसको हम एक बार देख लें जहां से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, इडुमिश्मी टेक्सटाइल्स ये कहाँ का जीआई टैग है? इसे अरुणाचल प्रदेश का जीआई टैग मिला है। ठीक है, करांगी साड़ी को जो है तमिलनाडु को जीआई टैग मिला है। कदमार हल्दी को जो है उड़ीसा का जीआई टैग मिला है। कश्मीर केसर जो है ये जम्मू कश्मीर का जो है ये जीआई टैग है। काजी नेमू ये असम का है। कोडाई कनाल मलाई पुंडू को ये भी तमिलनाडु का है जिसे जीआई टैग मिला है। खोला मिर्च ये कहाँ का है? गोवा का है जिसे जीआई टैग मिला है दोस्तों। गुलबर्गा तर्रू दाल ये कर्नाटक का है, इसे भी जीआई टैग मिला है। तिरु सुपारी जो है ये कहाँ का है? केरल का, इसे भी जीआई टैग मिला है। और मणिपुर की काला चावल को भी ये जीआई टैग मिला है। ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसे आप नोट डाउन भी कर लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, इमरान खान या मरियम नवाज? तो ये कौन बन गए हैं? शहबाज शरीफ जो है पाकिस्तान के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। आइए हम कुछ डिटेल में जान लेते हैं। पाकिस्तान के इमरान खान के खिलाफ पेश किए गए अविश्वास प्रस्ताव के बाद जो है शहबाज शरीफ जो है पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। ठीक है, अब इसके पहले कौन थे आपसे पूछते? तो इमरान खान थे। अब पाकिस्तान की बात आई है, पाकिस्तान से रिलेटेड कुछ हम पॉइंट की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है। कहां पर? एशिया महाद्वीप में ये पाकिस्तान स्थित है। इसकी जो है राजधानी कहां पे है? इस्लामाबाद है। पाकिस्तान की जो करेंसी है वो क्या है? पाकिस्तान रुपया है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 14 अगस्त 1947 यानी भारत के बंटवारे की बात की गई थी। ठीक है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है? शहबाज शरीफ जो नए बने हैं। पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन है? आरिफ अलवी। और भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा है
उसे कौन सी सीमा कहते हैं? तो इसे कहते हैं रेड क्लिफ सीमा कहते हैं। कौन सी सीमा? रेड क्लिफ सीमा इसे कहते हैं। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में फार्मूला 1 ऑस्ट्रेलिया ग्राफिक 2022 का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है दोस्तों? चार्ल्स लेकर जो है ये किताब जीत गए हैं। अब हाल में चर्चित में जो है किताबें हैं उन पे अगर हम बात कर लें, पहले हम इनके बारे में जान लेते हैं। तो फेरारी कार के ड्राइवर चार्ल्स लेकर ने ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न विक्टोरिया में आयोजित, कहाँ हुआ था आयोजित दोस्तों? ध्यान देने वाली बात है, मेलबर्न विक्टोरिया, कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया के। फार्मूला 1 रेस का ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स जो है 2022 की किताब अपने नाम किया है। आपसे पूछ ले कि ये कौन सा संस्करण है, तो ये 85वां संस्करण है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि अभी हाल में खेल पुरस्कार 2022 में कौन कौन से चर्चित पुरस्कार रहे हैं। तो सैयद मुश्ताक ट्रॉफी 2021-22 तमिलनाडु को मिला है। विजय हजारे ट्रॉफी 2021-22 जो है हिमाचल प्रदेश ने जीता है। अंडर 90 एशिया कप जो है 2021 भारत ने जीता है। हॉकी जूनियर विश्व कप अर्जेंटीना ने जीता है। विश्व शतरंज चैंपियन मैगन कार्लसन ने जीता है। चैलेंज ट्रॉफी 2021-22 किसने जीता है? भारत ने जीता है। और आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2022 किसने जीता है? ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। ठीक है, इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पे जैसे पुरस्कार हो गया, किताब हो गए, चर्चित किताब, ये हम रिवीजन आपको इसलिए कराते हैं कि ये आपके माइंड में बने रहे। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में किसने प्रतिष्ठित ओ हेनरी पुरस्कार जीता है? मोहन गर्ग, डॉक्टर अरुण घोष, अमर मित्रा या कोई नहीं? तो किसने जीता है दोस्तों? अमर मित्रा ने जीता है। आइए हम बात कर लेते हैं अब चर्चित 2022 के चर्चित पुरस्कार के बारे में। तो ध्यान दीजिएगा, भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार जो है ये किसे मिला है? ये हर्षाली मल्होत्रा को मिला है दोस्तों। रंगनाथम गोयनका पुरस्कार किसे मिला है? जिशान ए लतीफ को मिला है। साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला है? तो ये नमिता गोखले को मिला है। जैसी चौधरी को मिला है कौन सा? गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड पहली बार 2022 का किसे? जैसी चौधरी को मिला है। बालकृष्ण जो है प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल जीता है 2022 का किसने? बालकृष्ण जोशी ने जीता है। ठीक है, मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2022 ये डेनमार्क को मिला है दोस्तों। और 79वें गोल्ड ग्लोबल अवार्ड 2022 वेस्ट अभिनेता को मिला है किसे? विल स्मिथ को मिला है। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 1064 भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो कहां पे किया है दोस्तों? उत्तराखंड की सरकार ने। ये ऐप क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी नए बने हैं, पुनः बने हैं ये। ठीक है, भ्रष्टाचार के संबंधित शिकायतों से सीधे अधिकारी के पास दर्ज कराने के लिए इन्होंने जो है 1064 भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इसके अंतर्गत दोस्तों ये मोबाइल लॉन्च किसने किया है? तो मोबाइल लॉन्च एप्लीकेशन को सतर्कता विभाग उत्तराखंड के द्वारा ये विकसित किया गया है। और यह जो है ऐप नागरिकों को भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों को सीधे अधिकारी के पास दर्ज कराने की में मदद करेगा और साथ ही साथ उनकी सहायता करने में ये भी मदद करेगा। बात करते हैं उत्तराखंड की आई है, तो उत्तराखंड से रिलेटेड कुछ पॉइंट की बात कर ले हम। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, राज्य सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन को 1200 से बढ़ाकर 1400 कर दिया। किसने? उत्तराखंड की सरकार ने। भारत के पहले जैव विविधता उद्यान भारत की वाटिका का उद्घाटन किया गया है कहां पे? उत्तराखंड में किया गया है दोस्तों। पहला लाइकेन पार्क जो है ये कहां बना है? ये उत्तराखंड में बना है। ठीक है, उत्तर भारत का सबसे बड़ा पामेंटम हल्दीवानी कहां खुला है? ये उत्तराखंड में खुला है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सबसे अधिक ऊंचाई वाले हर्बल गार्डन सेटअप का उद्घाटन कहां किया गया है? ये भी यूके यानी उत्तराखंड में किया गया है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। गवर्नर की बात करें, गुरमीत सिंह यहाँ के गवर्नर हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में किसने एक स्टेशन एक उत्पाद पहल की शुरुआत की है? उत्तर मध्य रेलवे ने, सेंट्रल रेलवे ने, दक्षिण मध्य रेलवे ने या उपरोक्त में कोई नहीं। ये किसने किया दोस्तों? दक्षिण मध्य रेलवे ने। अब बात आई है रेलवे की। रेलवे विभाग के द्वारा कुछ प्रमुख योजनाओं के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो भारत रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र लॉन्च किया है किसने? भारतीय रेलवे ने। भारतीय रेलवे ने मिशन जीवन रक्षा लॉन्च किया है। भारत गौरव योजना किसने लॉन्च किया है? भारतीय रेलवे ने। भारतीय रेलवे ने रेल कौशल विकास योजना लॉन्च किया है और साथ ही साथ भारतीय रेलवे ने 2030 तक हरित रेलवे बनाने के मिशन को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की।
हाल ही में नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? पंजाब, केरल, उड़ीसा या गुजरात? ये रहा शीर्ष पर दोस्तों गुजरात। ठीक है, आइए इसके बारे में हम डिटेल में जान लेते हैं। नीति आयोग के द्वारा दोस्तों जारी किया गया राज्य ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक में गुजरात सबसे पहले स्थान पर रहा है। ठीक है, और यह सूचकांक जो है दोस्तों कैसे दिया जाता है? यह सूचकांक 6 मानकों के आधार पर राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को ये दिया जाता है। ठीक है, बड़े राज्यों की श्रेणी में अगर हम बात करें दोस्तों कौन कौन से राज्य हैं? केरल, गुजरात और पंजाब हैं। और छोटे राज्यों की श्रेणी में अगर हम बात कर लें तो उसमें 3 राज्य कौन कौन से हैं? गोवा, त्रिपुरा और मणिपुर है। अब बात आई है दोस्तों यहाँ पे सूचकांक की। तो अभी हाल फिलहाल के जो सूचकांक हैं वो अगर हम उसकी बात कर लें दोस्तों तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 नीति आयोग के द्वारा में कौन आया प्रथम? मैंने अभी आपको बताया गुजरात। ठीक है, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट प्रथम कौन आया है? बांग्लादेश आया है। ग्लोबल हाउस प्राइम इंडेक्स Q4 2021 में प्रथम तुर्की आया है। और भारत को कौन सा स्थान है? इसमें 51वां स्थान है। और विश्व वायु गुणवत्ता में भारत का कौन सा स्थान है? 5वां स्थान है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार सबसे पहले स्थान पर कौन है? फिनलैंड है। और भारत को 136वां स्थान मिला है। ठीक है, हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट में 2022 में प्रथम स्थान पे कौन है? एलोन मस्क हैं। और भारत में मातृ मृत्यु दर की में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो यह है केरल है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में थाईलैंड ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? 10, 13, 9 या 5? कितने पदक जीते हैं दोस्तों? 10 पदक जीते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो भारत ने भी हाल में 3 स्वर्ण पदक, 4 रजत और 3 कांस्य पदक मिलाकर कुल 10 पदक जीते। कहां पे? थाईलैंड ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट में। ठीक है, टूर्नामेंट की बात करें दोस्तों तो टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक विजेता को $2000, जबकि रजत और कांस्य पदक विजेता को क्रमशः $1000 और $500 दिए जाएंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कौन कौन से विजेता हुए हैं, कौन किसने क्या जीता है। तो स्वर्ण पदक की बात करें तो गोविंद साहनी, अनंत प्रहलाद चोपड़ा और जो है सुमित ने जीता है। और हम रजत पदक की बात करें तो अमित पंघाला, मोनिका और साथ है वरुण सिंह ने जीता है। कांस्य पदक मनीषा, पूजा और भाग्यवती कचारी ने ये कांस्य पदक जीता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में किसे यूपीएससी का नया अध्यक्ष चुनित किया गया है? रामदरस मिश्रा, विकास कुमार, संदीप सोनी या मनोज सोनी को? तो किसे किया गया दोस्तों? डॉक्टर मनोज सोनी को ये किया गया है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि इन्होंने किसका स्थान लिया है दोस्तों? प्रदीप कुमार जोशी का इन्होंने स्थान लिया है। ठीक है, और अगर हम बात करें यूपीएससी के फुल फॉर्म की तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग इसका जो है फुल फॉर्म है। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई? 1 अक्टूबर 1926 में। मुख्यालय कहां पे है? नई दिल्ली में। अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर मनोज सोनी। हाल ही में किसने एनटीसीए की 20वीं बैठक की अध्यक्षता किया है? भूपेंद्र यादव, नरेंद्र मोदी, अमित शाह या उपरोक्त में सभी? तो ये किसने किया है दोस्तों? भूपेंद्र यादव ने किया है। इसके बारे में अगर हम डिटेल में बात करें दोस्तों तो केंद्रीय पर्यावरण और वन्य मंत्री भूपेंद्र यादव जो है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए की 20वीं बैठक की अध्यक्षता किया है। ये बैठक कहां पे हुआ है दोस्तों? ध्यान देने वाली बात ये है कि ये बैठक पक्के बाघ अभ्यारण्य, ये कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में, वहां पर इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, इस बैठक में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने टाइगर रिजर्व के लिए वन फायर ऑडिट प्रोटोकॉल जारी किया है, जो कि टाइगर रिजर्व प्रबंधकों को उनके पूरे जीवन चक्र में आग की तैयारी और जंगल की आग के प्रबंध का आकलन करने में सहायता प्रदान करेगा। क्या कौन प्रदान करेगा सहायता? ये वन फायर ऑडिट प्रोटोकॉल के जरिए सहायता प्रदान मिलेगी। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में विश्व की सबसे अमीर स्वनिर्मित महिला 2021 की सूची में शीर्ष पर कौन रही हैं? तो ये रही हैं दोस्तों वू यजून जो है ये